नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी। सीएम धामी ने बताया महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, तो साल के अंत तक कॉरिडोर निर्माण कार्य का काम होगा शुरू। विकास योजनाओं को लेकर सीएम धामी की सौगात, 3 करोड़ 25 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान। शहरी विकास विभाग के तहत भी होंगे निर्माण कार्य। एक मार्च से तीर्थनगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। योग महोत्सव में उत्तराखंडी व्यंजनों को भी किया जाएगा प्रमोट। उत्तराखंड को एक बार फिर से केंद्र से मिलेगी बड़ी सहायता। पीएम श्री योजना के तहत 232 विद्यालय चयनित। योजना के अंतर्गत करीब 400 करोड़ की धनराशि मिलने का रास्ता साफ। किच्छा के डोरीलाल हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मृतक के आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। शराब पीने के बाद हुई मामूली कहासुनी के बाद की गई थी हत्या। की खबरों का हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कॉरिडोर निर्माण का काम जल्द शुरू हो सकता है। प्लानिंग में लगे हरिद्वार रूट की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत हर की पौड़ी और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही कंसल्टेंट भी नियुक्त किया जाना है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल के अंत तक कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी कॉरिडोर को एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि धर्म नगरी हरिद्वार को दिव्य नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा और कॉरिडोर निर्माण में सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। सभी के सहयोग से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर उस पर काम करेंगी और उसमें हम सबका सहयोग देंगे। सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर। इन सभी को विकसित करने का एक योजना इसमें तैयार हो रही है और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी आरएफपी है वो ऑलमोस्ट बन गई है और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये आरएफपी इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा और फिर इसकी पूरी डिज़ाइन और प्लानिंग ये की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के आते आते इस पर काम। कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं और भारत ही नहीं अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने संस्कृति और धर्मस्व विभाग के तहत उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत कालसा में सोमेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए
59,57,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। वहीं शहरी विकास विभाग के तहत पुरोला क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्य के लिए 58,78,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। एक मार्च से तीर्थनगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पर्यटन और तीर्थ मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय रहेगी और अलग अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योग महोत्सव में उत्तराखंडी व्यंजनों को भी प्रमोट किया जाएगा और यहां आने वाले सभी लोग उत्तराखंडी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसोर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें, मोटे अनाज का स्वाद ले सकें। तो बाजरे से बने जो हमारे बहुत से व्यंजन हैं, उनका देश विदेश के लोगों को स्वाद चखने का अवसर प्राप्त। उत्तराखंड को एक बार फिर से केंद्र से बड़ी सहायता मिलने जा रही है। पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 232 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चयनित हुए हैं। इस केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों को खेल के मैदान, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 300 से 400 करोड़ तक धनराशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजना शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक के 1 प्राथमिक और 1 माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से क्या लाभ होते हैं। डबल इंजन सरकार के जो लाभ मिल रहे हैं वो अब धरातल पर उतर रहे हैं। उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 232 विद्यालयों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है और इसमें करीब हमारे प्रदेश को 300 से 400 करोड़ रुपए विद्यालयों के स्मार्ट क्लासेस हुई, खेल के मैदान के लिए हुई और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजना ये चल रही है उससे 304 करोड़ हमारे प्रदेश को मिल रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के बच्चों को और प्रदेश को इसका लाभ मिले। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ी सैण में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को लेकर जहां सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र का समय काफी कम रखा गया है, लेकिन इस बीच हम मुस्तैदी से सभी मुद्दों को सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है। बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय हैं उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। प्राथमिकताएं क्या रहेगी, कांग्रेस विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस विषय को किस प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना है। उत्तराखंड में मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को सीधे जनता से कनेक्ट होने के लिए चौपाल लगाने के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। उनके इस निर्देश पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों को समय समय पर चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में बीजेपी के सांसदों ने गांव गोद लिए थे, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। पहले इन्होंने एमपीज को कुछ विधानसभाएं और कुछ गांव दिए थे, क्या वो उनका आज तक उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं होती। अब ये कह रहे चौपाले लगाओ, ये काम तो वैसे भी विधायक और मंत्रियों का है, उनको पब्लिक से मिलना चाहिए, चौपाले लगाने चाहिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें आदेश करने की कहाँ से बात आ गई? और आदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा करो, तो निश्चित ही ये निंदा का विषय है। ये तो हर जन नेता का काम है कि वो पब्लिक से मिले, पब्लिक के बीच में जाए, उनकी समस्या